नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टाला फैसला, अब 17 नवंबर की तारीख तय। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने 2 दिन के लिए फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आएगा, यानी अब 17 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये केस सुनने योग्य है भी या नहीं। बता दें कि किरण सिंह बिसेन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली तारीख में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा है कि कोर्ट ने अपना फैसला तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते 2 दिन का और समय लिया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का हो सकता है ब्रेक। बुरहानपुर से एंट्री के बाद गुजरात जाएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। प्रदेश में यात्रा की एंट्री के बाद राहुल गांधी की यात्रा में 3 से 4 दिन का ब्रेक हो सकता है। इसकी पुष्टि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाएंगे। बुधवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। यहां राहुल की यात्रा का पूरा शेड्यूल तय होगा। हरसूद के लापता खाद बीज व्यापारी विनीत अग्रवाल का शव 3 दिन बाद नर्मदा बैकवाटर में मिला। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार के दिन रात के समय सेक्टर नंबर 5 निवासी विनीत पिता विनोद अग्रवाल की कार उनके घर से 8 किलोमीटर दूर चारखेड़ा ब्रिज पर मिली थी। विनीत हरसूद नगर के खाद बीज व्यापारी व वेयर हाउस संचालक है। गुमशुदगी के बाद से पत्नी व 7 वर्षीय बालक बेसुध हालात में है। सोमवार सुबह शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इधर पुलिस अफसरों ने प्रेम प्रसंग के एंगल पर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी रविंद्र वास्कले के मुताबिक उज्जैन निवासी एक महिला मित्र पर से आखिरी बार फोन पर बात होना सामने आई है। पुलिस की एक टीम को उज्जैन के लिए रवाना भी कर दिया गया है। बता दें कि विनीत की कार में 2 मोबाइल मिले थे, वहीं शराब पीने के डिस्पोजल भी मिले थे, जिनकी संख्या 2 थी। ऐसे में हत्या होने की शंका भी जाहिर हो रही है, या फिर किसी ने नशे की हालत में नदी से फेंक दिया। घटना के 3 दिन बाद से अब तक पुलिस ने सिर्फ कॉल डिटेल निकाली है, जिसमें एक मुस्लिम महिला से बातचीत होना सामने आया है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू कल पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगी। मंगलवार दोपहर 2 बजे वे शहडोल पहुंचेंगी। जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। 3 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद समर्थन मांगने के लिए भोपाल आई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उनसे फोन पर शहडोल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुरोध किया और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के चंद मिनटों में ही सीएम ने शहडोल का कार्यक्रम तय कर दिया। रविवार के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर सीएम शहडोल पहुंचे और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह मांडवे, वन मंत्री विजय शाह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह मौजूद रहेंगी। बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महू में दिया बड़ा बयान। मंत्री उषा ठाकुर रविवार रात को शहर के समीप ग्राम कोदरिया में रंगोली स्पर्धा में पहुंची थी। यहां उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया और बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपियों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, उनके शव चील कौवे नोच कर खाए, तभी अन्य अपराधियों के मन में भय होगा। बता दें कि मंत्री ने ऐलान किया है कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा जाए कि बलात्कार तो आरोपी समाज में करता है, लेकिन उसको सजा जेल की 4 दीवारी के बीच दी जाती है। ऐसा करने से अन्य अपराधियों में भय नहीं रहता है। हस्ताक्षर अभियान में प्रत्येक घर से मां और बहनें अपने घर का मोबाइल नंबर और अपना मतदान परिचय पत्र और हस्ताक्षर अभियान में शामिल करें। मुख्यमंत्री को यह एक पत्र सौंपे, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हो कि बलात्कारियों को बीच चौराहे पर सजा देनी चाहिए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।